Hello everyone, welcome to Smrita English Academy. So friends, if you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. Okay, यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है कि आज सुबह मैं जल्दी जल्दी नाश्ता किया. ठीक है, आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया. जो लड़की है किसी से बता रही कि आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया. इसको हम 3 तरीके से देखेंगे कि 3 तरीके से कैसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं. दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट. दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट. दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह. ओके, और आई रश्ड थ्रू ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. रस्ट मतलब जल्दी जल्दी. ठीक है, आई रश थ्रू ब्रेकफास्ट इन दिस मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग. और हम इस तरीके से कह सकते हैं आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. ओके, आगे वो बता रही है कि जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई. वाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट द लाइट वेंट ऑफ. ओके, While I was having breakfast, the light went off. कि मैं जब नाश्ता कर रही थी तो बिजली चली गई. ओके, दूसरा तरीका है When I was having breakfast, there was a power outage. ठीक है, outage का मतलब भी होता है चले जाना. जैसे went off और outage दोनों ही हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके, तीसरा सेंटेंस है हमारा, तीसरा तरीका है हमारा वाइल आई वॉज हैविंग माई मॉर्निंग मील. मॉर्निंग मील मतलब होता है ब्रेकफास्ट. द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ. द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ. ठीक है, वाइल आई वॉज हैविंग माई मॉर्निंग मील द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ. जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई. ठीक है, एक सेंटेंस है हमारा, इसको हम कई तरीके से कह सकते हैं. ओके, As I was having breakfast, the light went off. ये हमारा चौथा तरीका हो गया. As I was having breakfast, the light went off. जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जैसे ही लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हो गया. आगे वो बता रही है कि जैसे लाइट गई पूरे घर में क्या हो गया, अंधेरा हो गया. द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ द होल हाउस बिकम डार्क. होल हाउस मतलब होता है पूरे घर में. ठीक है, बिकम डार्क मतलब अंधेरा हो गया. ओके, द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ, जैसे ही लाइट गई, द होल हाउस वेंट डार्क मतलब अंधेरा हो गया. मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और घर से बाहर निकली. आई स्विच्ड ऑन माई फोन टॉर्च एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस. ठीक है, तो वो बोल रही कि मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को जलाई. आई स्विच्ड ऑन माई फ़ोन टॉर्च और घर से बाहर निकली. एंड वॉकड आउटसाइड ऑफ द हाउस. ओके, आगे वो बताती है कि ठीक है, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से देखते हैं. आफ्टर टर्निंग ऑन द टॉर्च ऑन माई फोन. After turning on the torch on my phone, I left the house. I left the house. Okay. मैं कुछ ही दूर चली गई थी कि जब बारिश होने लगी. I had only walked a short distance when it started to rain. ठीक है, आगे वो बताती है कि मैं कुछ ही दूर गई थी कि बारिश होने लगी. I had only walked a short distance when it started to rain. short distance मतलब होता है कुछ ही दूर पर जाना. ठीक है, started to rain मतलब बारिश होने लगी. ओके, इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे the rain started just I started walking a short distance. the rain started just as I started walking a short distance. ठीक है, तो बारिश होना शुरू हो गई जैसे ही मैं घर से थोड़ी देर बाहर निकली. ओके, मैं कुछ ही दूर चली गई थी जब बारिश होने लगी. अब इसको तीसरे तरीके से कहते हैं आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगेन टू रेन. आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगेन टू रेन. ठीक है,
तो तीनों तरीके से आप कह सकते हैं एक ही सेंटेंस को। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट बिगेन टू रेन हेवीली। ओके, आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि मैं कुछ ही दूरी पर गई थी। व्हेन इट बिगेन टू रेन हेवीली, कि बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता नहीं था, आगे वो बता रही है, इसलिए मैं बारिश में भीग गई। मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गॉट वेट इन द रेन। I didn't have an umbrella so I got wet in the rain। मेरे पास क्या नहीं था? छाता, अम्ब्रेला, सो मैं भीग गई। ओके, इसी को हम अब दूसरे तरीके से कहते हैं, एज आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला विथ मी आई गॉट ड्रेंस्ड इन द रेन। ठीक है, कि मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं भीग गई। थोड़ा एडवांस लेवल है ये, पर चलेगा। ओके, तो आप एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इस तरीके से सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अगर सामने वाला कोई बोलेगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। मैंने जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई। ओके, आई टुक अ टैक्सी एंड गॉट हेयर क्विकली। आई टुक अ टैक्सी एंड गॉट हेयर क्विकली, कि मैंने जल्दी से टैक्सी करी या फिर जल्दी से टैक्सी पकड़ी और यहाँ पर आ गई। दूसरा तरीका है, आई अराइव्ड हेयर क्विकली बाय टैक्सी, कि मैं यहाँ आ गई क्विकली बाय टैक्सी, टैक्सी की पकड़ के। आई हरिड हेयर बाय टैक्सी। आई हरिड हेयर बाय टैक्सी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का खाना पसंद करती हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर अ होम कुक्ड मील ओके ओवर ईटिंग आउट। आई ऑलवेज प्रेफर मतलब मैं घर का खाना पसंद करती हूँ, कुक्ड मील घर का खाना ओवर ईटिंग आउट बाहर से ज़्यादा। ठीक है, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का खाना पसंद करती हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे खाना बनाना पसंद है। आई लाइक कुकिंग। ठीक है, आई लाइक कुकिंग, या फिर मुझे कुकिंग करना पसंद है। ओके, आई एम इनटू कुकिंग। आई एम इनटू कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। आई एम इनटू कुकिंग। ओके, दोनों ही तरीके से आप कह सकते हैं, आई लाइक कुकिंग या फिर आई एम इनटू कुकिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। आई हैव बीन कुकिंग फॉर 5 years। आई एम रियली इनटू इट। आई एम रियली इनटू इट।